गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की शुरुआत करने में हम देखेंगे कि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक ऑफ अकाउंटिंग समझना होगा कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग करने के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, और उसके बाद फिर हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। अगर हम बात करें तो जो हमारी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग जो है ये बहुत ही पुराने समय से चल रहा है और किया जाता है। इंडिया में अकाउंटिंग के फादर जो है के.एस. सुब्रमण्यम को कहा जाता है। एंड जो अकाउंटिंग है उसका पर्पस होता है, और जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका पर्पस होता है कि कंपनी जो है किस तरीके से कंपनी का, जैसे अगर आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं या कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और कंपनी जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है। क्या वो कंपनी डेब्ट में है ज़्यादा, या कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, ज़्यादा लॉस में है। ये सब कुछ हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके समझ में आ जाता है। बैलेंस शीट बनाने से पहले और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें उसके टर्म्स को समझना होगा। यहाँ पर जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में डिवाइड होता है। इक्विटी क्या है, तो यहाँ पर इक्विटी के लिए और लाइबिलिटीज़ के लिए 4 मेजर हेड्स में डिवाइड है। सबसे पहला हमारा आता है शेयर होल्डर्स का फंड। उसके बाद आता है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड उसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। फिर आता है हमारा करेंट लाइबिलिटीज़। ये 4 मेजर टर्म्स हैं जो कि हमारा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के अंदर ये 4 मेजर टर्म्स आते हैं। देयर आर 3 सब हेड्स अंडर शेयर होल्डर्स फंड। अब जो शेयर होल्डर का फंड है ये आपका मेन हेडिंग हो जाएगा, और इसमें वेरियस सब हेड्स भी आते हैं, और 4 सब हेड्स ईच अंडर करेंट एंड नॉन करेंट एंड करेंट लाइबिलिटीज़ भी आता है। इक्विटी और लाइबिलिटीज़ क्या है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डर्स फंड से। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड की अगर हम बात करें तो इसमें 3 आइटम आते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ और हमें याद रखना होगा कि जो बैलेंस शीट है, कंपनीज एक्ट रिवाइज्ड होने के बाद जो बैलेंस शीट है हमारा वो पहले के टाइम पे यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 में हॉरिजॉन्टल बनता था, बट रिवाइज्ड होने के बाद 2013 के बाद जो हमारा कंपनी का बैलेंस शीट है वो वर्टिकली बनता है। और वर्टिकली में जो हमारा सबसे पहला हेडिंग आता है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ होता है, और जिसका मेजर हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड, और उसका जो सब हेडिंग आता है वो है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद हमारा सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड आता है हमारा मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहे कि शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, तो आप श्री राम मंदिर याद रख सकते हैं। श्री एस फॉर शेयर कैपिटल, एंड आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम फॉर मंदिर, दैट इज़ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड का 3 आइटम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल। क्या होता है, तो शेयर कैपिटल ऑब्टेन किया जाता है बाय इशू ऑफ शेयर्स। जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो मनी जो ऑब्टेन किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी का ऐसा कैपिटल है जो शेयर के इशू करने के बाद हमें मिल रहा है। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में हम क्या क्या चीज़ों को लिखते हैं, तो इसमें आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉर फीचर, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग आपका आता है। सो कॉल्स इन एरियर एंड शेयर फॉर फीचर क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि सब्सक्राइब्ड यानी कि आपने इशू कितना किया और उसके बाद कितने लोगों ने आपका सब्सक्रिप्शन लिया है आपके कैपिटल का, वो। कॉल्स इन एरियर यानी होता है कि जो कुछ लोग हैं
और कॉल सिनेरियर होता है हमारा कि जैसे हमने सब्सक्रिप्शन के लिए पहले एक दो अमाउंट तो पे कर दिए, लेकिन कुछ जो है वो आपके पेमेंट रिसीव्ड फुली नहीं हुए हैं, उनको कहते हैं। शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर को जब्त कर लेना। फॉरफीट करने का मतलब होता है जब्त करना, यानी कि जब कॉल सिनेरियर होता है, आपके पूरे पेमेंट नहीं हो पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उन शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है। और दूसरा आता है हमारा शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अलावा जो और टर्म्स हैं वो है हमारा रिज़र्व एंड सरप्लस। तो रिज़र्व जो है ये डिनोट करता है द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा रिज़र्व को डिनोट किया जा रहा है। एंड अदर सरप्लस जो है मीट करने के लिए फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। ये आपको जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि फ्यूचर जो एंटिसिपेटेड लॉस है वो हमें पहले से सोचना होता है। तो और मतलब कि क्या क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें। तो इसके जो रिज़र्व और सरप्लस के सब हेड आते हैं वो आता है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा कैपिटल रिज़र्व, सेकंड आता है कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, रीवैल्यूएशन रिज़र्व। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे हेड्स आए ही, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तब आप ये सारी चीज़ों को रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में लिख सकते हैं। शेयर ऑप्शंस, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। और सरप्लस क्या है? तो सरप्लस मतलब जो ज़्यादा है, और वो क्या है? बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सरप्लस है, यानी कि जो अधिक हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम सरप्लस के अंदर में लिखेंगे। एंड थर्ड वन इज़ द M, दैट इज़ मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये क्या होता है? तो शेयर वारंट क्या होता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि शेयर वारंट जो है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच गिव्स अ होल्डर द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर्स। ये क्या है हमारा? जो हमारा राइट है, शेयर वारंट जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच गिव्स द होल्डर द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर को लेने के लिए ये एक अधिकार दिया जा रहा है, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनको। और a disclosure of money received against share warrant is to be made since shares are yet to be allotted against share warrants। यहाँ पर जो भी मनी आप रिसीव कर रहे हो शेयर वारंट के लिए वो सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज़र भी आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी कि आपको कोई भी मतलब आप चोरी नहीं कर सकते उस चीज़ का, डिस्क्लोज करना है कि हाँ हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। इट इज़ अ लाइन आइटम एंड डज नॉट हैव एनी आइटम्स अंडर इट। और इसके अंदर सिर्फ शेयर वारंट एंड उसका अमाउंट रहता है और इसके अंदर कोई भी सब हेडिंग्स नहीं आता है। ये जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं ये सभी उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लास 11th, क्लास 12th, BCom, BBA और MCom, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, बेसिक आप जो अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट्स की, आपके यहाँ से डाउट्स क्लियर होंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका दूसरा है और इसके लिए हमको याद करना होगा वर्ड, मतलब जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट उसको हम संपा से बोलते हैं। और इसमें क्या है? ये एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जब हमने शेयर्स को इशू किया उस टाइम पे जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो रहा है उसे हम शेयर एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। बट जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है ऐसे शेयर्स का वो फॉल हो रहा है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी कि 1 साल के बाद। बैलेंस शीट डेट, हाँ जो हमारा बैलेंस शीट डेट है उसके बाद ये हो रहा है। देन सच एप्लीकेशन मनी इज शोन अंडर दिस हेड, और इसके अंडर में भी जो एप्लीकेशन मनी है वही सिर्फ लिखा जाता है। थर्ड वन इज़ द नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या है? ऐसी लाइबिलिटीज़ जो करेंट नहीं है। और इसमें क्या क्या आता है आपका? तो इसके लिए आप याद कर लीजिए लिटिल डॉल। लिटिल डॉल वर्ड से याद रखिएगा कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ इज लिटिल डॉल, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ यानी कि नेट टैक्स लाइबिलिटीज़ हो गया। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो है वो आपका हो गया। और आइटम अंडर ईच सब हेड, इसमें क्या क्या आता है? जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में क्या क्या लिखेंगे?
तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके डिबेंचर, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और दूसरे लोन्स और एडवांसेस आते हैं। और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ में तो उसमें और कोई सब हेडिंग नहीं होगा, बस वही है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आता है कि प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का जो भी प्रोविज़न है वो, प्रोविडेंट फंड का जो भी प्रोविज़न है वो, ग्रेच्युटी से रिलेटेड जो भी आपका प्रोविज़न है वो, एंड वारंटी से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है? तो करंट लाइबिलिटीज़ दिस हेड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म। अभी आपका करंट लाइबिलिटीज़ है, इसमें आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता है, ट्रेड पेएबल आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ आता है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आता है, जिसको हम स्मॉल टॉस कहते हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स पर्पज़ से बल्कि आपके वन डे जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं बीकॉम का, एमकॉम का, जो भी उसके, और यूजीसी नेट का इवन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस, ये आपके यूजीसी नेट और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ भी कॉमर्स के क्वेश्चंस आते हैं। आइटम अंडर ईच सब हेड क्या है? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपके आते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आते हैं आपके लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड डिपॉजिट्स। ये सारे आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आते हैं जो कि करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। ट्रेड पेबल्स में क्या आते हैं? तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एंड थर्ड है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें आता है आपका जो भी हमारा करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म डेप्ट का, इंटरेस्ट जो भी आपको बोरिंग से मिला है, और इसके अलावा इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गया है, अनपेड डिविडेंड जो आपको मिल गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कोई खर्चे हैं जो भी आपको पे करना बाकी है, प्रोविडेंट फंड जो पेएबल है, और जो भी एप्लीकेशन मनी जो है आपको एक्सेस मिल गया है और उसको रिफंड करना है, वो सारे हमारे आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर। और नेक्स्ट हमारा था शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इसमें आपका टैक्स के लिए प्रोविज़न, एक्सपेंसेस के लिए प्रोविज़न एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए प्रोविज़न, ये सारा हमारा आता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। सो यहाँ से क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस सब हेड्स अंडर द करंट लाइबिलिटीज़? तो करंट लाइबिलिटीज़ के वेरियस सब हेड्स क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी कि एस टॉस था, एस टॉस, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटीज़, अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर्स का फंड का इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का, कॉल्स इन एडवांस 50,000 है, जनरल रिजर्व 80,000 है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 60,000 का है। तो यहाँ पर हमारा टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो रहा है? आपका शेयर होल्डर्स का फंड बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या हेडिंग आती है ये आपको वीडियो को प्रीवियसली जाइए एंड आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका अमाउंट है 5 लाख, देन उसमें हम ऐड करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका अमाउंट है 2 लाख, उसमें जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे जिसका अमाउंट है हमारा कितना 80,000 का। अब यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एडवांस जो है वो शेयर होल्डर्स फंड में नहीं आता, वो दूसरे हेडिंग में आता है, तो हमें ये माइन्यूट चीज़ों को याद रखना होगा। देन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का है, वो भी आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी हमारा शेयर होल्डर का फंड नहीं है क्योंकि डिवेंचर जो है वो शेयर होल्डर का फंड नहीं है। सो टोटल शेयर होल्डर्स का फंड जो आएगा वो हमारा आएगा 8,80,000। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द आइडेंटिफाई द हेड एंड सब हेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। अब जैसे कॉल इन एरियर है तो कॉल इन एरियर किस में आता है? तो कॉल इन एरियर आपका आता है हेडिंग उसका शब शेयर होल्डर का जो फंड है उसमें आता है। ओके, सब हेडिंग आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज किसके हेड में आता है? तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज यानी आपको किसी को सैलरी देना है अभी, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट बिल पेएबल, तो वो भी आपको बिल पे करना है तो वो भी करंट लाइबिलिटी है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड है। और जो आपका ऊपर जो क्वेश्चन मैंने बोला था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो आपका शेयर होल्डर फंड नहीं है। एंड और ये किस में आएगा? शेयर होल्डर्स फंड के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, नाम से पता चल रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा।
इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, ये आपका करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, और करंट लाइबिलिटीज़ में भी अदर करंट लाइबिलिटी जो है उसमें आएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट्स को आप नोट डाउन कीजिए, और अगेन एंड अगेन आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली आपको जो बेसिक टर्म्स हैं अकाउंट्स का वो क्लियर हो जाएगा। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।